नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामलों को तय करने के उद्देश्य से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न हैं अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई होगी। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। तो इसका उत्तर जानने से पहले हम 145(3) के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार निम्न मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। नंबर 1, वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। वे मामले जो अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किए गए हैं। अगर ऐसे मामले हैं तो 145 अनुच्छेद 145(3) के अनुसार सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 310 संबंधित है। ऑप्शन ए, सिविल सेवकों के संदर्भ में अप्रत्यक्षताओं और उपकरणों का सिद्धांत। ऑप्शन बी, सिविल सेवकों के संदर्भ में वैध अपेक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन सी, सिविल सेवकों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ऑप्शन डी, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिविल सेवकों के संदर्भ में खुशी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्व व्रत जानने का अधिकार है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 14 विधि की समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1)(a, चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्व व्रत जानने का अधिकार। अगला प्रश्न है, इंडिया जो कि भारत है एक, ऑप्शन ए संघीय राष्ट्र है, ऑप्शन बी क्वासी संघीय राष्ट्र है, ऑप्शन सी राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी एक विशेष प्रकार का एकात्मक राष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323(b), ऑप्शन बी अनुच्छेद 323(a), ऑप्शन सी अनुच्छेद 223, ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन हैं। अनुच्छेद 323(a) प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। अनुच्छेद 323(b) अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। पूछा गया है संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसमें है? अनुच्छेद 323(a) में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 323(a। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार अभिव्यक्ति से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं। ऑप्शन ए, स्थिति और अवसर की, ऑप्शन बी विचारधारा अभिव्यक्ति धारणा आस्था और पूजा की, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देना, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, जीएसटी से संबंधित प्रविष्टि संविधान में इसके अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा, डी 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 279(a) के तहत जीएसटी परिषद को किसके द्वारा गठित किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राज्य के सम्मानित राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ और राज्यों का सामूहिक निकाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसने कहा लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी लुई, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, किसने कहा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर कार्विन, ऑप्शन बी प्रोफेसर हेनरी, ऑप्शन सी प्रोफेसर मार्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर कार्विन। दोस्तों, यद्यपि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी इन उत्तरों की जांच आप भी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक कर लीजिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।